वो क्वालिटी डेफिनेटली इसमें नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, हेलो दोस्तों, पवन शटल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं लीनिंग एक्सफोर्स टाइगर बैडमिंटन रैकेट की, जो लीनिंग की एक्सफोर्स सीरीज का अभी तक का सबसे सस्ता बैडमिंटन रैकेट है। इतना ही नहीं, ये रैकेट लीनिंग की एक्सफोर्स सीरीज का इंटरमीडिएट लेवल का बजट कैटेगरी रैकेट है। तो आप में से काफी सारे दोस्त ये जानते होंगे कि लीनिंग की एक्सफोर्स सीरीज एक प्रोफेशनल कैटेगरी सीरीज है, जिसमें रैकेट कुछ 4800-900 के आसपास शुरू हो जाते हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले लीनिंग ने एक्सफोर्स 10 करके निकाला था, जो इंटरमीडिएट कैटेगरी का रैकेट है, लेकिन वो भी अभी कुछ 4500-4600 का है। लेकिन ये रैकेट उससे सस्ता है, काफ़ी सस्ता है, कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस है। तो ये सोच करके कि रैकेट सस्ता है, एक्सफोर्स सीरीज का है, अच्छा ही होगा, हमें ले लेना चाहिए, ये सोचने से पहले रुको। तो सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्टिंग और ओवरऑल रिव्यू की बात नहीं होगी, बात होगी इस रैकेट की कंस्ट्रक्शन की, इसकी ओवरऑल बिल्ड, किस तरह का इसका कॉस्मेटिक फिनिश है, किस तरह का ये ओवरऑल पैकेज है। क्योंकि देखिए, ये आता है लीनिंग की एक्सपोर्स कैटेगरी से, तो उस कैटेगरी के अपने कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। रुको और सुनो, क्योंकि वीडियो में आगे मैं इस रैकेट को कंपेयर करने वाला हूं लीनिंग की एक्सफोर्स के प्रोफेशनल कैटेगरी के एक रैकेट के साथ, जो एंट्री लेवल के आसपास है, जिससे हमें इस रैकेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस या बिल्ड के बारे में बेहतर पता चलेगा। तो कॉस्मेटिक फिनिश और फर्स्ट लुक्स की बात करें तो इसकी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग एक्सपोर्स के अभी तक के जितने भी रैकेट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। आपको जंगल थीम देखने को मिलती है, यहाँ पे टाइगर के स्किन की आपको जगह जगह पे प्रिंट्स दिखते हैं पैचेस में। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है और खासतौर से ये कलर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। वहीं हेड के ऊपर टॉप पे आपको एक दहाड़ते हुए टाइगर की छोटा सा प्रिंट मिलता है, जो बड़ा अच्छा है। और वहीं इनका पेटेंटेड एक्सफोर्स लिखने का स्टाइल वो भी फ्रेम पे आपको दिखता है। वहीं बात करें हम और क्या है, वहीं इस पे इसकी शाफ्ट जो है वो है पावर स्लिम शाफ्ट, फुल फ्लेक्सिबल शाफ्ट है 7 मिलीमीटर पे, और हमारी टेस्टिंग में भी ये कुछ ऐसा ही आया। और साथ साथ और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन 2-3 और टेक्नोलॉजीज के बारे में इसमें मेंशन्ड है। वो टेक्नोलॉजी जो इनके लीनिंग के सिर्फ एक्सफोर्स ही नहीं, हेल्बरटेक या टेक्टोनिक सीरीज के प्रोफेशनल कैटेगरी के रैकेट्स में यूज किया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस के टाइम पे मैं टेस्ट भी करूंगा, बताऊंगा और कंपेयर भी करूंगा। लेंथ है 675 मिलीमीटर्स, दो कैटेगरीज में अवेलेबल है, 4U और 5U। 4U कुछ 82-83 ग्राम्स है और 5U 77 ग्राम्स के आसपास है। ग्रिप मिलती है G6, मतलब ये कि मिड एज टीनेजर से थोड़ा कम के भी अगर आप हैं तो छोटे हाथों के लिए के हिसाब से ये आपको ठीक रहेगी। परफॉर्मेंस की बारी आ गई है और यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम सोनिक बूम सिस्टम टेक्नोलॉजी की, जो इनके प्रोफेशनल कैटेगरी की रैकेट जैसे कि एक्सफोर्स तो है ही, टेक्टोनिक, हेल्बरटेक और भी सीरीज में आपको देखने को मिलता है। अब इस टेक्नोलॉजी में होता यह है कि जब भी आप कोई शॉट या स्मैश लगाते हैं स्वीट स्पॉट से, तो आपको एक क्रिस्प पावर और साउंड का रिवर्स इम्पैक्ट फील होता है, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी रैकेट पे। तो सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक शॉट या स्मैश मारने के लिए तैयार हो रहा हूँ, जहाँ पे शटल जो है वो स्ट्रिंग बेड के स्वीट स्पॉट से उसका कॉन्टैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अपनी ओवर द ईयर्स अपनी गेम के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं स्मैश जो है वो 3 तरह की डिफरेंट स्पीड्स और फोर्सेस से मारता हूँ। फॉर एग्जांपल एक 10 की स्पीड फोर्स है, एक 20 की स्पीड फोर्स है और एक 30 की, जहाँ पे 30 जो है वो मैक्सिमम, मतलब 10 है लो, 20 है मीडियम, 30 है हाई। तो मैं अब गेम में एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं स्मैश मारने वाला हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैं जो 20 का इम्पैक्ट जो है वो स्मैश में दे सकता हूँ। अब उस टाइम पे क्या है कि शटल आई, शटल का जब कॉन्टैक्ट हुआ और मैंने जो पावर और फोर्स शटल पे लगाई, तो उसका जो रिवर्स इम्पैक्ट, रिवर्स फोर्स है, वो रैकेट पे तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, वो आना चाहिए यहाँ पे ग्रिप तक, और इस रैकेट में वो आता भी है। तो जो रिवर्स इम्पैक्ट है फोर्स शटल तक आता है, वो एक कॉन्फिडेंट और एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग देता है और एक कन्विंसिंग फीलिंग देता है कि हाँ, जितना इनपुट मैंने डाला था मेरे स्मैश में, मुझे ऐसा लगता है उतना या ऑलमोस्ट उतना जो है मैंने इम्पैक्ट डाला। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रिप पे इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वाइब्रेशन है ग्रिप की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है और ये एक डिफरेंट चीज़ है। फुल एसटीडी कार्बन टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी इनके हायर रेंज यानी कि प्रोफेशनल रैकेट जैसे कि एक्सपोर्स के ही रैकेट्स हैं, हेल्बरटेक है, इन सब में भी ये देखने को मिलती है। और इसका पर्पज़ ये है कि आपको बेहतर ड्यूरेबिलिटी, बेहतर स्ट्रेंथ और हायर स्ट्रिंग टेंशन ऑफर करे, और हायर स्ट्रिंग टेंशन पे आपको ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करे। वहीं आप देखिए कि इसमें फुल एसटीडी कार्बन को यूज़ किया, बजट कैटेगरी में 30 LBs ऑफर किया। तो इसकी कैटेगरी के जो और रैकेट जो 30-35 LBs या हायर स्ट्रिंग टेंशन ऑफर कर रहे हैं, उसके मुकाबले मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी डेफिनेटली बेटर होने वाली है। हालांकि ड्यूरेबिलिटी के बारे में इन डेप्थ अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस रैकेट को टेस्ट करते हुए मुझे अभी 2 हफ्ते के करीब हुए हैं। तो अगर ये रैकेट मेरे पास
3 महीने तक रहा, टूटा नहीं या कोई लेके नहीं गया, तो डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको शेयर करूंगा। परफॉर्मेंस की बात को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिंग डलवाई थी इसमें लीनिंग नंबर 7 बूस्ट 26 एलबी पे। और वहीं जब मैंने सोनिक बूम सिस्टम की बात की थी, पावर की बात की थी, तो उसमें थर्ड लाइन क्लियर्स, टॉसेस, फ्लैट टॉसेस, हाई क्लियर्स, हाई टॉसेस, पावर की कमी नहीं है। और अगर आप स्नैप क्लियर कर रहे हैं, अगर आप स्नैप बहुत करते हैं, रिस्ट का यूज़ बहुत करते हैं, तो ये रैकेट क्योंकि लाइट है तो एक तो आपको शटल साउंड तो खैर अच्छी आएगी, आपको जो पावर है वो बड़ी प्यारी मिलती है और आपको रिस्ट पे उतना लोड भी नहीं पड़ता। स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए रैकेट बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, 82 ग्राम्स के आसपास है, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, काफ़ी फास्ट स्विंग आपको मिलता है। जहाँ जहाँ आप रीच आउट कर सकते हैं वहाँ वहाँ रैकेट रिस्पॉन्ड करता है, चाहे आप डिफेंड कर रहे हो, लिफ्ट्स कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ नेट के आसपास ड्रॉप्स कर रहे हो। यहाँ तक कि 300 मिलीमीटर्स का इसका हेड बैलेंस है, उसके बावजूद रैकेट का बैलेंस और कंट्रोल बहुत अच्छा है, काफ़ी कंट्रोल रहता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है। और दूसरी ये चीज़ कि एक्यूरेसी रैकेट की कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि रैकेट का बैलेंस, कंट्रोल, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो वही चीज़ नेट के आसपास भी देखने को मिली। तो नॉर्मली 85, 86, 87 ग्राम के रैकेट जो होते हैं वो एक ऑलराउंड प्लेयर जो है ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, लेकिन 82 थोड़ा सा लाइटर साइड पे होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत लाइटर, लेकिन लाइटर साइड पे है, और उस वजह से इसका बैलेंस और कंट्रोल बहुत अच्छा है नेट के आसपास, स्पेशली जब आप सॉफ्ट टचेज या टॉसेज या ड्रॉप्स कर रहे हो। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है या मेरे वीडियोस पसंद है या कंटेंट पसंद है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में मेहनत बहुत लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ये है X-Force 20 और अभी ये रैकेट कुछ 5000 प्लस का है, प्रोफेशनल रैकेट है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्मेटिक फिनिश की सबसे पहले बात करता हूँ तो दोस्तों डेफिनेटली पता चलता है कि ये इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो एक प्रो रैकेट के हिसाब से उन्होंने की है। इसकी और इसकी डिज़ाइनिंग में मतलब जो ये रैकेट है ये बहुत ही एकदम वाइब्रेंट, प्लेफुल और फंकी ऐसा लगता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बबली टाइप का रैकेट है। और वहीं पे इसकी फिनिशिंग जो है वो काफ़ी सोबर वगैरह है, काफ़ी डिसेंट है प्रो के हिसाब से। लेकिन डेफिनेटली जब आप इसको फील करते हैं, देखिए कुछ चीज़ को आप फील करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वालिटी का फ़र्क है, डेफिनेटली क्वालिटी का फ़र्क है। जो क्वालिटी इसमें, ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी गंदी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो क्वालिटी इसमें है वो क्वालिटी डेफिनेटली इसमें नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये रैकेट कहने को तो 2500 का है, लेकिन इसकी अगर बिल्ड और हर चीज़ को अगर आप देखें तो ये रैकेट 3500 से लेके या 4000 ऐसे कुछ 3500-4000 के आसपास का ये रैकेट मुझे लगता है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों रैकेट की परफॉर्मेंस काफ़ी सिमिलर है, एक्यूरेसी, क्रंच, कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्सिवनेस इस रैकेट में बहुत अच्छी है। लेकिन जब वही परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको मिलती है, लेकिन इसे फील करने, इसे यूज़ करने के बाद हो सकता है देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसे यूज़ करते हुए, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ किया इसके साथ कंपेयर करते हुए, तो ये चीज़ फील हुई कि एक रोबस्ट और एक कॉन्फिडेंट फीलिंग, एक थोड़ा सा एक बेटर एक आपको जो एक कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है। आर्म फटीग की बात करूँ तो देखिए दोनों रैकेट्स को मैंने 1.5 घंटा या सवा घंटा मतलब इंडिविजुअली एक को 1-1.5 घंटा, सवा घंटा खेला, फिर अगले दिन उसके साथ खेला। तो ये एक तो इतना टाइम नहीं होता कि ऐसा लगे कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि नॉर्मली देखिए हम लोग अब वो प्रो जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, योनिक्स ओपन वाले जो हैं उनकी तरह तो हम नहीं खेलते कि इतने घंटों खेलते हैं। तो इतना टाइम जो हम खेलते हैं इसमें इतना मुझे ऐसा कोई भी विजिबल डिफरेंस नहीं लगा कि मैं एक से थक गया और दूसरे से नहीं थका। यहाँ पे मुझे दोनों पैरेलल और इक्वल ही लगे। तो मैं अगर इनके ओवरऑल डिफरेंस, ओवरऑल कंपैरिजन के फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे पैसे का डिफरेंस हो, चाहे फिनिशिंग हो, कॉस्मेटिक फिनिश हो, डिज़ाइनिंग हो, तो अगर आप एक प्रो प्लेयर हैं तो डेफिनेटली आप इस रैकेट के साथ या और कैटेगरी की जो प्रोफेशनल रैकेट्स हैं उनके साथ ज़्यादा फील अपने आप को जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा रोबस्टनेस और कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। और वहीं अगर आप एक ट्रू इंटरमीडिएट हैं तो डेफिनेटली आप इस रैकेट से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 2500 रुपये दे करके आप 3500 प्लस का एक रैकेट ले रहे हैं, जिसके अंदर आपको टेक्नोलॉजीज वो मिल रही हैं जो प्रोफेशनल रैकेट से मिलती है, जैसे फुल स्टडी कार्बन, सोनिक बूम सिस्टम। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें और इस रैकेट को इंडिविजुअली अगर हम देखें तो देखिए रैकेट ओवरऑल जो है 82-83 ग्राम्स का ये 4U कैटेगरी का, और रैकेट थोड़ा लाइटर फील होता है, इसके बावजूद कि ये 300 मिलीमीटर्स की आपको उस पर हेड बैलेंस मिलता है। तो अगर आप सिंगल्स भी खेलते हैं तो यही मॉडल को ऑप्ट कीजिएगा। 5U कैटेगरी वाला मॉडल जो है आप तब ऑप्ट कीजिएगा जब आप ज़्यादातर डबल्स खेलते हो या सिर्फ डबल्स खेलते हो। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, और अगर आप लोगों के भी कोई एक्सपीरियंसेस हो या मैंने कुछ मिस किया हो, गलत बोला हो, कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। एंड अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वॉच हेल्दी वीडियोस जैसे कि ये वाला।